नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। झांसी में हुए एनकाउंटर के बाद बात हो रही है उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन्स की। ऐसा ही एक माफिया डॉन अब से 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकला और मुंबई में उसने अपनी दहशत का साम्राज्य कायम किया। इस माफिया डॉन का नाम था अब्दुल कयूम अंसारी उर्फ अबू सलेम। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में 5 बड़े गिरोहों का दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली और अश्विन नायक के गिरोहों के अलावा जिस माफिया डॉन की मुंबई अंडरवर्ल्ड में तूती बोलती थी वो था अबू सलेम। अबू सलेम बीते 18 सालों से सलाखों के पीछे है, लेकिन अब भी उसका नाम खबरों में किसी न किसी बहाने आते रहता है। अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सराय मीर गांव का रहने वाला था। करीब 20 साल की उम्र में वो काम की तलाश में मुंबई आया। 80 के दशक में उसने विले पार्ले में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर काम करना शुरू किया। जल्द ही उसकी जान पहचान दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों से हो गई। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे बतौर अपना ड्राइवर रख लिया। दाऊद गिरोह की आय का जरिया उन दिनों स्मगलिंग के अलावा जबरन उगाही भी था। दाऊद, अनीस और छोटा शकील वसूली के लिए बिल्डरों, बड़े व्यापारियों और फिल्मकारों को धमकी भरे फोन करते थे। जो पैसे नहीं देता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। इसके अलावा दाऊद गिरोह अपने दुश्मन गिरोहों जैसे अरुण गौली और छोटा राजन के गिरोहों के सदस्यों पर भी फायरिंग करवाता था। इस काम के लिए शूटरों की जरूरत पड़ती थी। अबू सलेम डी कंपनी के लिए आजमगढ़ से ऐसे युवकों को उपलब्ध करवाता था जिनका कि मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता और जो 5-10 हजार के लिए लोगों की जान लेने को तैयार हो जाते थे। उसकी इसी खूबी की वजह से दाऊद गिरोह में अबू सलेम का कद तेजी से बढ़ा। दाऊद इब्राहिम ने उसे फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी। अबू सलेम डी कंपनी की ओर से तैयार की गई 12 मार्च 1993 की मुंबई सीरियल बमकांड की साजिश में भी शामिल रहा। डी कंपनी को उम्मीद थी कि बमकांड के बाद शहर में फिर एक बार दंगे भड़क जाएंगे। उन दंगों में इस्तेमाल करने के लिए दाऊद ने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा मुंबई भिजवाया था। अनीस इब्राहिम के कहने पर उसी जखीरे में से अबू सलेम ने 3 AK-47 राइफल और रिवॉल्वर फिल्म स्टार संजय दत्त के बांद्रा स्थित घर पे पहुंचा दिए। जब तक मुंबई पुलिस पूरी साजिश का खुलासा कर पाती तब तक सलेम दुबई भाग चुका था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में टाडा के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। दुबई में दाऊद के साथ काम करते करते अबू सलेम में महत्वाकांक्षा जगी कि वो खुद अपना गिरोह बनाए। कई बार वो दाऊद को बिना बताए जबरन उगाही के लिए मुंबई में फोन करने लगा। इस बीच अगस्त 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के ओशिवरा इलाके में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस का कहना था कि हत्या अबू सलेम ने करवाई थी। गुलशन कुमार की हत्या अबू सलेम के आपराधिक करियर में एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट था। उस पर आरोप था कि उसने ये हत्या दाऊद इब्राहिम की जानकारी और उसकी मर्जी के बगैर करवाई थी। इस मामले से गुस्साए अनीस इब्राहिम ने अपने साथियों के साथ दुबई में अबू सलेम के घर पर हमला कर दिया, लेकिन अबू सलेम को दाऊद गिरोह के गुस्से की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, उसे भनक लग चुकी थी और वो अनीस इब्राहिम के अपने घर पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकला। दुबई से निकलने के बाद अबू सलेम अमेरिका, नेपाल, सिंगापुर और यूरोप के कई देशों में भटकता रहा और वहीं से अपने गिरोह को चलाता रहा। उसके इशारे पर मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रदीप जैन की उनके दफ्तर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उस पर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी को भी मरवाने का आरोप लगा। मुंबई बमकांड सहित इन तमाम आपराधिक मामलों में मुंबई पुलिस अबू सलेम को तलाश कर रही थी और उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया। इस बीच अबू सलेम को बॉलीवुड की अभिनेत्री मोनिका बेदी से इश्क हो गया। मोनिका बेदी यूरोप के देश नॉर्वे की रहने वाली थी और मुंबई आकर फिल्मों में काम करती थी। सलेम ने नॉर्वे के ड्रमन शहर में जाकर मोनिका बेदी के पिता प्रेम कुमार बेदी से मुलाकात की और कहा कि वो हिंदू है और अपना नाम उसने संजय बताया। उसने मोनिका बेदी से शादी कर ली। मोनिका उसकी दूसरी बीवी थी। वो समीरा नाम की एक महिला के साथ पहले शादी कर चुका था जो अमेरिका में रहती थी। साल 2002 में अबू सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थानीय पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत से सीबीआई की टीम उनको लेने के लिए
लिस्बन पहुंची, लेकिन अबू सलेम ने अपने प्रत्यर्पण को वहां की अदालत में चुनौती दी। करीब 3 साल तक वहां की अदालत में मामला चला और उसके बाद नवंबर 2005 में अबू सलेम और मोनिका बेदी को प्रत्यर्पित करके सीबीआई मुंबई लाई। अबू सलेम भारत तो आ गया, लेकिन उसे प्रत्यर्पित करते वक्त पुर्तगाल की अदालत ने भारत सरकार पर कई कड़ी शर्तें लाद दी। एक शर्त यह थी कि सलेम पर किसी मामले में भी दोष सिद्ध होने पर उसे फांसी की सजा नहीं होगी, उसे 25 साल से ज्यादा जेल की सजा नहीं सुनाई जा सकती। और जिन 9 मामलों की लिस्ट सीबीआई ने पुर्तगाल की अदालत को सौंपी थी, उनके अलावा किसी भी मामले में सलेम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुंबई बमकांड और बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के मामलों में भी उसे कई साल जेल की सजा हुई है। फिलहाल अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में है। जेल में उसके ऊपर 2 बार जान लेने के इरादे से हमला हो चुका है। अगर अबू सलेम जीवित रहता है तो उसे साल 2030 तक प्रत्यर्पण की शर्त के मुताबिक रिहा करना होगा।